आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर अर्थात संधारित्रों का श्रेणी तथा समांतर संयोजन। कैपेसिटर कैन बी ज्वाइन इन सीरीज और पैरेलल टू ईच अदर डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। जो कैपेसिटर होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, या तो हम सीरीज में जोड़ सकते हैं या तो समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं, और वो हमारी रिक्वायरमेंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल में अर्थात समांतर में तब जोड़े जाते हैं व्हेन ए लार्ज कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड, जब हमें क्या है, ज़्यादा कैपेसिटी क्या है, धारिता क्या है, हमें आवश्यक होती है तब। एट ए लो वर्किंग पोटेंशियल, और उसका पोटेंशियल कितना होना चाहिए, कम। व्हेन लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड, जब हमें ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द अरेंजमेंट इज नोन एज द बैटरी ऑफ कैपेसिटर। इसको क्या बोलते हैं, बैटरी ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। इन दिस केस इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज। नाउ वी विल डिस्कस्ड अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो let us suppose A, B and C is a capacitor। A और B और C क्या है, ये कैपेसिटर है। ये जो ए का जो सेकेंड प्लेट है वो बी के क्या है, फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है। बी का जो सेकेंड प्लेट है वो थर्ड जो सी के प्लेट है उसके फर्स्ट से कनेक्टेड है, और जो उसकी लास्ट प्लेट है उसको हमने क्या कर दिया, अर्थ से ग्राउंड कर दिया। तो इसको हम सीरीज बोलते हैं। सीरीज की पहचान कैसे होती है कि जो कैपेसिटर की जो फर्स्ट प्लेट है और जो कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट है वो सेकेंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है, और जो सेकेंड कैपेसिटर की जो सेकेंड प्लेट है वो थर्ड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से क्या है, कनेक्टेड है, और जो लास्ट है उसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अब ये हमने बैटरी लगाई और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। सपोज ए की कैपेसिटी कितनी है, C1 है, इसकी कितनी है, C2 है, और इसकी कितनी है, C3 है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है। तो जैसे ही हम बैटरी ऑन करेंगे तो ये पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा, और ड्यू टू इंडक्शन इसके इस वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी क्या होगा, इंडक्शन प्रोसेस होगी, और इसके इस वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इसको हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। नाउ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू V1 प्लस V2 plus V3. We know that C equal to Q by V। C क्या होता है, Q by V के बराबर होता है, ये सब जानते हैं आप। इसलिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से Q by C हो जाएगा। थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आ रही है। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q by C। इट मीन्स V1 इक्वल टू Q by C1। अब क्यों नहीं किया चेंज, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे सब पे प्लस क्यू है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, क्यू चार्ज है। सेम V2 इक्वल टू क्यू अपॉन C2 एंड V3 इक्वल टू क्यू अपॉन C3। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 आल्सो V इन इक्वेशन नंबर 1। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C and Q by C1 plus Q by C2 and plus Q by C3. Now taking Q is common, तो 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। इस Q से Q कैंसिल, तो 1 upon C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। ये इसका क्या है, जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो इतना आता है। Thus, when the capacitor are connected in series, the reciprocal of total capacitance, reciprocal of
total capacitance is equal to the sum of the reciprocal of individual capacitance, and the total capacitance is less than that the value of individual capacitance. इसमें आपने क्या देखा कि जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं किसको, संधारित्रों को, तो जो टोटल जो संधारित्र की धारिता आती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अर्थात 1/c है, इसलिए क्या है, कम हो जाती है। यदि हम इसको इंडिविजुअल की बात करते हैं उससे क्या हो जाता है, कम। इन दिस केस द टोटल कैपेसिटेंस डिक्रीज, इसमें क्या है, जो कैपेसिटेंस होता है वो डिक्रीज करता है, बट द वर्किंग पोटेंशियल इंक्रीज, तो उसका वर्किंग पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज, क्योंकि आप जानते हैं C इक्वल टू क्यू बाई वी, यहाँ पे आपने देखा C इक्वल टू क्यू बाई वी। अब क्या है कि जी क्योंकि C क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दिस अरेंजमेंट इज यूजफुल व्हेन द वर्किंग पोटेंशियल इज लार्ज एंड द कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड इज स्मॉल। जब हमें क्या है, कम क्या हो धारिता हमें चाहिए होगी, तब हम क्या करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। सेकेंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अर्थात पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ए नंबर ऑफ कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ वन प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर, सपोज एक कैपेसिटर ये है, सेकेंड कैपेसिटर ये है, और ये थर्ड कैपेसिटर है, कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ द पोटेंशियल, ये सब इसकी पहली प्लेट क्या है, इससे एक पॉइंट से कनेक्टेड है, एंड द अदर प्लेट इज ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अर्थ इन सच ए वे that the potential difference across each capacitor is same। अर्थात हम संधारित्रों को समांतर क्रम में तब कहते हैं जब उनकी सबकी पहली प्लेट किसी एक पॉइंट पे कनेक्टेड हो और सेकंड प्लेट फिर एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड हो, और सेकंड प्लेट को हमने फिर से क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ capacitor। Now C1 is the capacitance of this capacitor, this is C2 and this is C3। अब ये इसका क्या है, पोटेंशियल है, इसको हमने V लिख दिया, और इसको हमने क्या कर दिया, कितना चार्ज दिया, Q चार्ज दिया। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो ये इनकी क्योंकि कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसकी कैपेसिटी क्या है, C3 है। तो जो इसका जो चार्जेज होगा ये अलग अलग जाएगा, सपोज इस पे Q1 चार्ज जाता है, इस पे Q2 जाता है, इस पे Q3, तो इसका ये वाला पार्ट वही पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या नेगेटिव रहेगा, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट इंडक्शन के कारण नेगेटिव, ये वाला पार्ट पॉजिटिव, और ड्यू टू इंडक्शन ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि इसकी क्या थी, कैपेसिटी अलग अलग है, इसलिए क्या है, जो इस पे जो चार्जेज होगा वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, तो हमने उसको अलग अलग ले लिया। नाउ टोटल चार्ज इज Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, we know that C equal to Q by V, C equal to Q by V। पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, सो दैट Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इंटू वी। तो Q1 इक्वल टू C1 इंटू वी, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, सेम है,
Similarly, Q2 equal to C2 into V and Q3 equal to C3 into V. Now total Q equal to CV equal to C1V plus C2V plus C3V. Now taking V is common, so C1 plus C2 plus C3, this is CB, B से V cancel. Now C equal to C1 plus C2 plus C3. So thus when a number of capacitor are connected in parallel, total capacitance is equal to the sum of the इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, अर्थात उनके अलग अलग कैपेसिटेंस के क्या होता है, इक्वल हो जाता है. तो आज हमने ये देखा कि जब आप सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज में क्या होता है कि जो टोटल कैपेसिटेंस होता है वो कम हो जाता है, जबकि हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. सीरीज में क्या होता है, लो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है, जबकि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है. तो कभी कभार हमें क्या होता है कि कम कैपेसिटेंस की आवश्यकता होती है और कभी हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस, तो ये हम अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं. धन्यवाद.